हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम क्लास 8th की पोइम नंबर 3 जिसका नाम है दिस इज़ माई प्रेयर टू दी, इसको हम रीड एंड रिसाइट करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसको लिखा किसने है। इनको लिखने वाले जो महान कवि हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये जो आपको तस्वीर सामने दिखाई दे रही है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बहुत ही महान राइटर रहे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र रहे हैं, इवन पेंटर भी थे ये। और इनको गुरुदेव जी के नाम से सभी याद रखते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं ये। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। तो चलिए इनके बारे में अभी ये काफ़ी है। एक बात और इम्पॉर्टेंट जो बतानी है कि हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान जन गण मन, उनको भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही कंपोज किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। सबसे पहले इस पोएम का जो टाइटल है जिसका नाम है दिस इज़ माई प्रेयर टू दी, इसका मतलब जान लेते हैं। दिस इज़ माई प्रेयर टू दी, इनमें से सिर्फ दी वर्ड जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है। ये पोइटिक लैंग्वेज में यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स में से एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आप, यानी कि तुम भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो। ठीक है। इसका मतलब है कि मेरी ये आपसे प्रार्थना है। इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भगवान जी से, यानी कि गॉड से, परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से विनती की है कि हे भगवान, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लो, मेरी ये प्रार्थना जो है ये सुन लो। वो अपनी प्रार्थना को इसमें भगवान के आगे प्रकट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. पहले जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जान लेते हैं। दी का मतलब अभी मैंने आपको बताया, आप, तुम, आपसे, तुमसे, कुछ भी इस तरह से हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। स्ट्राइक का मतलब होता है चोट करना या फिर जिसे हम बोलते हैं प्रहार करना। एट द रूट ऑफ पेनुरी इन माई हार्ट, अब देखिए यहाँ पे पेनुरी का मतलब होता है बुराई, और इन माई हार्ट यानी कि दिल में जो बुराई छिपी हुई है उसकी जड़, उसकी बात की गई है यहाँ पे। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ सबको पता है शक्ति होता है इसका मतलब। बेयर का मतलब होता है सहन करना। ठीक है। जॉयज होती खुशियाँ, सोरोज होते हैं गम या फिर दुख। एंड टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, फ्रूटफुल इन सर्विस का मतलब है ऐसी सेवा जिससे किसी को फ़ायदा हो। चलिए इनको, दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, ये मेरी आपसे विनती है मेरे परमात्मा। स्ट्राइक, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेनरी इन माई हार्ट, मेरे दिल की गहराई में जो बुराई की जड़ है उस पर चोट करो, उस पर प्रहार करो, यानी कि उस पर प्रहार करके उसको जड़ से ख़त्म कर दो। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयस एंड सोरोस, मुझे इतनी ताकत दो, इतनी शक्ति दो कि मैं अपने जीवन में आने वाले हर खुशी और हर दुख को बहुत ही सहज रूप में सहन कर सकूं। ठीक है। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल एंड सर्विस, मुझे इतनी ताकत दो कि मैं बहुत ही प्रेम से जन कल्याण के लिए सेवा करूं। ठीक है। फ्रूटफुल इन सर्विस मतलब ऐसा काम करना, ऐसी सेवा करना जिससे किसी को फ़ायदा हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो, कल्याण हो। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसोन द पुअर एंड बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइंड। डिसोन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, यानी कि अस्वीकार करना। देखिए जैसे क्या होता है, जनरली किसी के पास बहुत धन आ जाता है, वो अमीर हो जाता है, तो वो गरीबों को पूछता तक नहीं है, उनको निगलेक्ट करना शुरू कर देता है, उनसे दूर रहना शुरू कर देता है कि ये गरीब है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा ताकत दो, इतनी ज़्यादा शक्ति दो हे मेरे प्रभु, कि मैं कभी भी गरीबों को डिसोन ना करूँ, उनको रिजेक्ट ना करूँ, उनको अस्वीकार ना करूँ। और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइंड, इंसोलेंट माइंड क्या होता है? इंसोलेंट का मतलब होता है क्रूअल, निर्दयी, और माइंड का मतलब होता है बहुत ही जो विशाल या फिर ताकतवर हो, जिसमें बहुत शक्ति हो, मतलब शक्तिशाली लोग जो होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा शक्ति दो कि मैं कभी भी अपने घुटने जो निर्दयी लोग हैं, क्रूअल लोग हैं, उनके आगे ना टेकूं।
मतलब जो निर्दयी और क्रूर लोग हैं और बहुत ही शक्तिशाली बने हुए हैं, उनके आगे मैं अपने घुटने कभी ना टेकूं। Give me the strength to raise my mind high above daily trifles। अब ट्राइफल्स क्या होती है? तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। हमारी जीवन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, हवा चाहिए, पानी, मतलब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमारी लग्जीरियस थिंग्स हैं, हम बहुत ही ऐशो आराम की विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनका उपभोग करते हैं, वो सारी की सारी ट्राइफल्स होती हैं। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि मुझे अपना माइंड इतना ऊपर उठाने की ताकत दो कि मैं जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ना दूँ। यानी कि जो तुच्छ मात्र वस्तुएं हैं उनको अपने माइंड में उनको आने ही ना दूँ। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दाई विल विद लव। और मुझे इतनी ताकत दो कि सरेंडर का मतलब होता है झुकना, यानी कि समर्पण कर देना, कि मैं आपके आगे बहुत ही प्रेम से अपनी सारी शक्तियों का सरेंडर कर दूँ, अपनी सारी शक्तियों को आपके आगे समर्पित कर दूँ। हे मेरे परमात्मा, मेरी बस इतनी सी इच्छा है। तो ये जो थी पोएम, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत ही एक खास मकसद से लिखी है। इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बात जो मेन बहुत इम्पोर्टेंट है वो बोलना चाहते हैं कि मनुष्य जो है उसमें सुख दुख सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। जो निर्दयी और क्रूर लोग हैं उनका विरोध करना आना चाहिए इंसान को। हम उनको सहन करते जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। निर्धन यानी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करने के लिए हमें सशक्त होना चाहिए। यानी कि हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी समर्था होनी चाहिए कि हम गरीबों की मदद कर सकें। छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को ऊपर उठा लेना चाहिए, यानी कि छोटी छोटी बातों के बीच में अपने आप को फंसा के नहीं रखना चाहिए। जो परमात्मा जिसने हमें ये सब कुछ दिया है उसके आगे हमें खुद को नतमस्तक करना आना चाहिए। तो ये थी हमारी पोएम। Thank you for watching the video till the last.